बड़ी खबरों से पहली खबर ग्रेटर नोएडा से है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो चल रहा है, जहां पर कारोबारियों के सपने लगातार पूरे हो रहे हैं। विदेशी बायर से ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो वहीं दूसरी खबर कन्नौज रेपकांड से जुड़ी हुई है, जहां पर आरोपी नवाब सिंह यादव समेत 3 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। मामले में पुलिस ने 22 सितंबर को दाखिल की थी चार्जशीट। तीसरी खबर यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तो वहीं बस्ती, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, जालौन समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। अगली खबर जौनपुर से, जहां पर डीएम ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर सड़क धंस चुकी है। धंसी हुई सड़क में शराब से लदा हुआ पिकअप वाहन फंस गया है। न्यूज स्टेट की खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद डीएम ने जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। अगली खबर बहराइच से, जहां पर बिजली कटौती से लोगों को काफी दिक्कत होती है। बिजली कटौती को लेकर लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं सीतापुर में जहां दबंगों ने फायरिंग कर दी है, ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। और उसके बाद टिहरी से जानकारी है, जहां पर टिहरी में बिना अनुमति मानकों को ताक पर रखकर क्रशर प्लांट चलाया जा रहा था। मामले के संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश फिलहाल दे दिए हैं। और अगली खबर इजराइल के हमले से जुड़ी हुई है, जहां पर हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बैरूत में आईडीएफ ने तबाह किया है हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर, कई कमांडर भी ढेर हो चुके हैं। आखिरी खबर है, सीएम योगी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार को धार देंगे। फरीदाबाद, अटेली समेत 4 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में लागू होगी नई पार्किंग पॉलिसी। सड़क किनारे पार्किंग पर लगेगा शुल्क। रात के समय वाहन खड़ा करने पर भी अब शुल्क देना होगा। नगर विकास विभाग ने इसके लिए सुझाव भी मांगे हैं। वाहनों से एक रात का 100 रुपए शुल्क वसूला जाएगा। जो वाहन चालक है वो 100 रुपए देंगे। साप्ताहिक की अगर बात करते तो 300 रुपए और महीने का 1000 रुपए देना होगा। साल का 10,000 रुपए पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा। तो रात के समय वाहन खड़ा करने पर अब शुल्क देना होगा। लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वाराणसी से राजू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, जिस तरीके से अब पार्किंग पर शुल्क देने की बात यहाँ पर सामने आ रही है, जो देर रात पार्किंग में वाहन खड़े करेंगे उनको भी अब शुल्क देना होगा। किस तरीके से विभाग अब रूपरेखा बना रहा है? बिल्कुल, देखिए, नगर विकास विभाग की तरफ से ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं लोगों से, ताकि अगर लोगों को कोई दिक्कत हो तो वो अपना सुझाव दे सके। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये शुल्क या ये जो फीस अगर लगाई जाती है तो तमाम ऐसे लोग होंगे जो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो अलग अलग कॉलोनियां होती हैं या फिर जो सड़कें होती हैं, खाली लोग रात में अपने घर के पास वहां पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। हालांकि पार्किंग की अलग से व्यवस्था होती है, लेकिन इसमें जो नया नियम आने वाला है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बिना परमिशन अगर कोई रात में खुली सड़क पर अपनी गाड़ी पार्क करता है तो अलग अलग जो रेट होगा वो निर्धारित होगा। एक दिन का जो रेट होगा वो 100 रुपए होगा। सोचिए कि यानी कि एक बड़ा झटका लग सकता है आम लोगों की जेब पर। और इसमें जो फीस की जो पूरी कह सकते हैं कि जो पूरा सिस्टम होगा वो मासिक से लेकर एनुअल होगा। 10,000 रुपए तक अधिकतम इसकी राशि होगी। अगर 1 साल तक आप फीस जमा करते हैं तो उसकी अधिकतम राशि 10,000 रुपए होगी, यानी कि 1 साल का जो सालाना इसका फीस होगा वो 10,000 रुपए होगा। हालांकि देखिए, इन तमाम चीजों को लेकर अभी बकायदा इसकी ड्राफ्टिंग की जाएगी और उस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। अगर कैबिनेट उसे अप्रूव करता है तो उसे मंजूरी मिलेगी। लेकिन देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस प्रस्ताव की चर्चा होने लगी है तो जाहिर सी बात है कि तमाम ऐसे लोग होंगे जो इसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक जनहित में और देखा जाए तो आम लोगों के लिए, उनकी सहूलियत के लिए भी ये एक अच्छी पहल हो सकती है। हालांकि इसमें शुल्क को लेकर नगर विकास विभाग को थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि तमाम ऐसे लोग होते हैं जो बेतरतीब तरीके से अपनी गाड़ियों को रात में खड़ी कर देते हैं। उसकी वजह से पार्किंग की समस्या होती है। कई बार पार्किंग की वजह से और गाड़ी खड़ी करने की वजह से लोगों में मारपीट की नौबत आ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो पार्किंग की समस्या को खत्म करने के साथ साथ जो बेवजह जो एक कह सकते हैं कि विवाद होता है वो भी खत्म हो सके। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि विभाग की तरफ से अभी इस पर सुझाव मांगा गया है और माना जा रहा है कि जब अंतिम प्रारूप इस प्रस्ताव का तैयार कर लिया जाएगा उसके बाद इसको कैबिनेट में भेजा जाएगा और फिर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, कहने की थोड़ी परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। राजू श्रीवास्तव लगातार बने हुए वाराणसी से। राजू, जिस तरीके से अविनाश लगातार बता रहे हैं कि अभी फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है, सुझाव भी मांगे गए हैं, लेकिन अगर ये लागू होता है तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन सकता है, क्योंकि शुल्क भी अब गाड़ी खड़ी करने के लिए देना होगा। क्या कुछ वहां के लोग अब कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, धारा 283 के अंतर्गत राज्य सरकार की है कि वो राज्य में जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं
सुचारू रूप से चलाने के लिए फेरबदल की जा सकती है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है। अगर बात करें तो जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, कई ऐसे जिले हैं जो जाम की स्थिति से जूझ रहे हैं। गलियों में, कॉलोनियों में, सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। कई ऐसी दुकानें हैं, कई ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं जहां पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और उनकी गाड़ी रात भर बाहर खड़ी रहती है। कई ऐसे होटल्स हैं जो होटल्स तो हैं लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वो गाड़ियां सड़क पर ही खड़ी होती हैं, तो कहीं न कहीं जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको लेकर अब राज्य सरकार कॉस्ट लगाना चाहती है। इस कॉस्ट से कहीं न कहीं राजस्व का फायदा तो जरूर होगा, लेकिन उन लोग जो अवैध तरीके से गाड़ी खड़ा करते हैं उन पे एक जागरूकता भी आएगी और आने वाले वक्त में जहां जाम की समस्या से प्रदेश जूझ रहा है उससे भी निजात मिलेगा और कहीं ना आने वाले समय में राजस्व को एक बड़ा फायदा होता हुआ भी दिखता नजर आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में अब एक रात का 100 रुपए तक शुल्क देना होगा, उसके बाद 300 और उसके बाद फिर 1000 और फिर 10,000 रुपए के यहाँ पे जो है वो डिसाइड किया जा रहा है कितना शुल्क यहाँ पर लगेगा। लेकिन अगर ये लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं शुल्क लोगों की जेब पर भी भारी पड़ सकता है। विभाग के अधिकारी और क्या कुछ इसमें अब जो मॉड्यूलेशन है वो करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, अगर बात करें तो प्रीपेड तरीके से ये शुल्क वसूला जाएगा। कहीं भी अगर सड़क पर गाड़ियां मिलती हैं तो जो ट्रैफिक पुलिस के जवान रहेंगे उनसे ये जिम्मेदारियां आएगी। वो रात को अपनी ड्यूटी के समय गश्त करते हुए मिलेंगे, वो मौके पे पहुंचेंगे और वो शुल्क काटेंगे। तो इसको पूरी तरीके से कह सकते हैं कि प्रीपेड तरीके का ये जो होगा चालान वो किया जाएगा और उसका जो फायदा होगा वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को राजस्व को बढ़ाने में होगा। और आने वाले वक्त में मानकों को लोग ध्यान में रखें और अपने घरों के बाहर या अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के बाहर गाड़ी ना पार्क करें, इसका भी विशेष ध्यान लोग रखे नजर आएंगे। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कैबिनेट इस पे किस तरीके से मोहर लगाता है या कोई संशोधन होता है इसमें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं परेशानी लोगों के लिए जरूर बन सकती है। अविनाश, जिस तरीके से अब इसको लागू करने की तैयारियां चल रही हैं, कब तक उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो लागू हो जाएगा? देखिए, नगर विकास विभाग जो ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो ड्राफ्टिंग है वो अंतिम चरण में है और इसको कभी भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। हालांकि जो आपत्तियां और जो सुझाव मांगे गए हैं उसमें थोड़ा समय लग सकता है। और देखिए, लोगों को जो शुल्क है यानी कि जो फीस है उसको लेकर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि एक रात का 100 रुपए और जो सालाना है वो 10,000 रुपए है। इससे जरूर है कि सरकार का राजस्व बढ़ेगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपत्ति हो सकती है, वो ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि जो शुल्क की राशि है उसको कम करने की जरूरत है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। चूंकि कई बार ऐसा होता है कि तमाम ऐसे लोग होते हैं जो बेतरतीब तरीके से अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उससे देखिए कहीं ना कहीं जाम की समस्या तो होती ही है, वो एक सुरक्षा का थ्रेट भी होता है। तमाम ऐसी गाड़ियां होती हैं। आप हालांकि ऐसी हाल फिलहाल में ऐसी घटना तो नहीं हुई, लेकिन इससे पहले आपने देखा कि कई ऐसी लावारिस गाड़ियां हुई सड़क के किनारे खड़ी हुई जिसमें बम ब्लास्ट तक हुए। ऐसी गाड़ियां जिससे कहीं ना कहीं जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं वो संचालित की जाती हैं। तो ऐसी गाड़ियों को चिन्हित भी किया जा सकेगा और पूरी जो व्यवस्था है उसको एक सिस्टम में लाया जा सकेगा। तो एक तरीके से ये जो कदम है विभाग का वो ठीक है, लेकिन हाँ, शुल्क को लेकर चूंकि तमाम लोगों से जो बातचीत हो रही है कि शुल्क को लेकर थोड़ी सी आपत्ति हो सकती है। हालांकि इसमें विभाग को तय करना है और हो सकता है कि जो आपत्तियां और जो सुझाव आए सरकार के पास, विभाग के पास, उस पर विभाग पुनर्विचार करे और उसके बाद जो ड्राफ्ट है, जो प्रस्ताव है, उसको तैयार किया जाए और उसको कैबिनेट के सामने रखा जाए। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। इसी बीच बिजनौर से एक और बड़ी खबर है। दबंग युवक